एपिसोड 3 पुस्तकालय का रहस्य। सुबह का समय, स्थान होटल का कमरा। प्रिया साहिबा खिड़की के पास बैठी है, शांत और उदास। रात की घटना ने उसे हिला दिया है। प्रिया हेयर ब्रश करते हुए बोलती है, क्या हुआ? तू सोई नहीं है ना? तूने छत पर क्या देखा था? सच बता। साहिबा गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने आदित्य को देखा था। उसने दीवार से छलांग लगा दी थी प्रिया, जैसे जैसे वो हवा में तैर रहा हो। कोई इंसान ऐसे नहीं जा सकता। प्रिया हंसते हुए कहती है, क्या? मजाक मत कर। जरूर कोई नीचे का छज्जा होगा या पाइप होगा। तू ओवरथिंक कर रही है क्योंकि तुझे कोई नहीं मिला। साहिबा बोलती है, नहीं, कुछ तो है। और मुझे लगता है कि यह परछाई, यह रहस्य, यह मेरे लिए है। प्रिया गंभीर होकर कहती है, साहिबा तू अनाथ है। तू हमेशा सोचती है कि तेरे माँ बाप के बारे में कोई रहस्य है। प्लीज, ये एक कॉलेज टूर है, कोई हॉरर नॉवेल नहीं। साहिबा तय करके कहती है, नहीं, आज हम जहां जा रहे हैं, पुस्तकालय, वहां जरूर कुछ मिलेगा। मुझे आदित्य और इस शहर के अतीत के बारे में जानना है। दोपहर का समय, स्थान शहर का सरकारी पुस्तकालय। पुस्तकालय बहुत पुराना है, ऊंची ऊंची लकड़ी की अलमारियों और धूल से भरी हुई किताबों से भरा हुआ है। छात्रों का समूह प्रोफेसर शर्मा के साथ अंदर आता है। प्रोफेसर शर्मा बोलते हैं, बच्चों, हमें बस 2 घंटे मिलेंगे। उस ऐतिहासिक खंड में जाओ जो इस लाइब्रेरी का सबसे पुराना हिस्सा है। साहिबा और प्रिया ऐतिहासिक खंड की ओर जाती है। वहां कम रोशनी है और हवा में नमी है। प्रिया कहती है, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। मैं तो बस अपनी अटेंडेंस लगाकर बाहर जाऊंगी। एक पुरानी जर्जर किताब की अलमारी के पास खड़ी हो जाती है। अचानक उसे कोने में एक मेज पर आदित्य बैठा हुआ दिखता है। वह एक पुरानी बड़ी किताब को ध्यान से देख रहा है। साहिबा फुसफुसाते हुए कहती है, वो देखो आदित्य। प्रिया उस तरफ देखकर कहती है, ओहो, हमेशा की तरह अकेला। चल हम चलते हैं। साहिबा कहती है, नहीं, तू जा, मुझे मुझे यहीं कुछ काम है। प्रिया उसे अजीब नजरों से देखकर चली जाती है। साहिबा धीरे से आदित्य की मेज के पास पहुंचती है। साहिबा धीरे से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आदित्य अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें गहरी और उदास हैं, लेकिन साहिबा को उनमें एक अजीब सी चमक दिखती है। आदित्य शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम जितना इस जगह और मुझसे दूर रहोगी, उतना सुरक्षित रहोगी। साहिबा कहती है, मैंने तुम्हें छत से छलांग लगाते देखा था। तुम कौन हो? आदित्य नजरें झुकाकर कहता है, मैं सिर्फ एक छात्र हूं। साहिबा कहती है, झूठ बोल रहे हो। जिस दिन मैं किले में गिरने वाली थी, तुमने मुझे बचाया था। मैं उस एहसान को भूलना नहीं चाहती। आदित्य की आंखें अचानक साहिबा से मिलती है। प्यार की एक क्षणिक रहस्यमय चिंगारी दोनों के बीच जलती है। आदित्य नरम होकर धीरे से कहता है, तुम मुझे जान नहीं सकती साहिबा। मेरा अस्तित्व एक परछाई की तरह है। साहिबा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में वैसे भी कोई रोशनी नहीं है, शायद परछाई ही सही। दोपहर का समय, स्थान पुस्तकालय का तहखाना। आदित्य अचानक घबराता है और मेज से हटकर एक पुरानी अलमारी के पीछे भागता है। साहिबा उसका पीछा करती है। साहिबा आदित्य का पीछा करते हुए चिल्लाती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? आदित्य उस अलमारी के पीछे की दीवार में एक गुप्त दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है। साहिबा भी हिम्मत करके अंदर जाती है। ये एक छोटा अंधेरा तहखाना है। हवा में चंदन की तेज महक है। बीच में एक पुराना पत्थर का मंच है जिस पर साहिबा की मां के नाम वाला एक लॉकेट रखा है। साहिबा अवाक रह जाती है। साहिबा कांपते हुए उस लॉकेट को उठती है और कहती है, यह मेरी मां का लॉकेट है। ये यहाँ कैसे आया? आदित्य कोने में खड़ा है। वह उदास है। साहिबा आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखते हुए पूछती है, बताओ, तुम ये कहाँ मिला? आदित्य दर्द भरी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हारी मां को देखा था जब तुम छोटी थी। इस शहर में एक हादसा हुआ था। साहिबा कहती है, क्या हादसा? क्या तुम जानते हो कि मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ था? आदित्य साहिबा की ओर कदम बढ़ाता है। उसके चेहरे पर उदासी है, जैसे वह कुछ बताना चाहता है लेकिन डर रहा है। आदित्य कहता है, तुम्हारे माँ बाप अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरी रक्षा की थी। साहिबा अब और भी उलझन में है। उसका अकेलापन और आदित्य का रहस्य दोनों मिल रहे हैं। साहिबा कहती है, किस चीज से? मेरी जान बचाने के बाद क्या तुम भी मेरी रक्षा कर रहे हो? आदित्य साहिबा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह अपना हुडी हटाता है। उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक अनजाना आकर्षण भी है। आदित्य फुसफुसाते हुए लगभग साहिबा के कान में कहता है, मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूं साहिबा, क्योंकि तुम उन दोनों की आखिरी निशानी हो, और शायद इसलिए भी कि कहकर वह रुक जाता है। उसके दिल में प्यार का बीज पनप चुका है। आदित्य आगे कहता है, क्योंकि तुम्हारी परछाई हूं, और परछाई अपने वजूद से दूर नहीं रह सकती। अचानक तहखाने की खिड़की पर तेज बिजली चमकती है और बाहर से जोरदार हवा अंदर आती है।
लॉकेट जोर से चमकता है। आदित्य घबराकर कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वह साहिबा का हाथ पकड़ता है, ठीक उसी जगह जहाँ उसने उसे किले में बचाया था, और दोनों दरवाजे से बाहर भागते हैं। एपिसोड 3 समाप्त।